जब मनुष्य कर्म से भागता है तभी वह अपने जीवन से भागने लगता है। वह सोचता है कि शायद भाग्य उसे बचा लेगा, परंतु भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो हाथ काम करने से पीछे हटते हैं वे हाथ काम करने से पीछे हटते हैं। वे हाथ धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो हाथ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं उनमें ईश्वर की शक्ति बसती है। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की कथा कर्म योग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो कथा को अधूरा ना छोड़े और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति कृष्ण से बोला, हे प्रभु, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, पर फिर भी जीवन में सुख नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है। भक्ति तब है जब तू अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानता है, जब तू हल चलाता है, जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू किसी को सच्चा प्रेम देता है, तब तू पूजा कर रहा होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कृष्ण की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति भीतर तक हिल गया। उसे पहली बार लगा कि जीवन सिर्फ मांगने के लिए नहीं, देने के लिए बना है। उसने निश्चय किया, अब वह हर कार्य को भगवान का कार्य मानेगा, हर काम को पूजा समझेगा। समय बीता, व्यक्ति हर दिन अपने काम को ध्यान बनाकर करने लगा। अब वह खेत जोतता था तो मन में मंत्र चलता था, कर्म ही मेरा धर्म है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वह परिणाम से परेशान रहता था, अब वह केवल कर्म पर ध्यान देने लगा। कृष्ण बोले, जब तू बिना फल की इच्छा के काम करता है तब तू कर्म योगी बन जाता है, क्योंकि जो फल की चिंता करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो अपने काम को ही भक्ति मान लेता है वही मुक्त होता है। एक दिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतना मेहनत करता है और फिर भी गरीब है। वह मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मेरे भीतर संतोष है, मैं कर्म करता हूं क्योंकि यही मेरी भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की बातों से डगमगाता नहीं वही कर्म योगी है। कर्म योग वही है जहां मन स्थिर रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा हुई, फसलें डूब गईं, वह व्यक्ति टूट गया। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, क्या मेरा सच्चा कर्म व्यर्थ गया? तभी भीतर से वही आवाज आई, क्या तूने यह फसल अपने लिए बोई थी या मेरे लिए? वह बोला, आपके लिए प्रभु। आवाज आई, तो फिर चिंता क्यों? अगर तूने मेरे लिए कर्म किया है तो उसका नाश कभी नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका परिणाम देर से मिले, पर जब ईश्वर समय सही समझता है तब वह 100 गुना लौट आता है। कर्म योग का अर्थ है अपने हर कार्य में मुझे देखना। जब तू अपने हाथ से काम करता है मैं तेरे हाथों में हूं, जब तू मन से सोचता है मैं तेरे विचारों में हूं, और जब तू कर्म को पूजा मानता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। समय के साथ वह व्यक्ति फिर से खड़ा हुआ। उसकी मेहनत से भूमि उपजाऊ हो गई और अब वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे देखकर कहते, अब तो तू सफल हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, सफलता नहीं, संतुलन ही मेरा पुरस्कार है। पहले मैं हर असफलता में टूट जाता था, अब हर सफलता में भी नम्र रहता हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है ना सफलता स्थायी है ना असफलता, केवल कर्म स्थायी है। कृष्ण बोले, यही तो गीता का रहस्य है, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि जब तू आसक्ति छोड़ देता है तब तेरे भीतर शांति जन्म लेती है, और शांति से बड़ा सुख संसार में कोई नहीं। वर्षों बाद जब वह व्यक्ति वृद्ध हुआ, गांव के लोग उसके पास ज्ञान लेने आते। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा, आपने जीवन में सबसे बड़ा क्या पाया? वह मुस्कुराकर बोला, मैंने पाया कि भगवान पूजा में नहीं कर्म में मिलते हैं। जब तू अपना काम सच्चाई, मेहनत और समर्पण से करता है तो तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। कर्म योग वही है जहां तू अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, जहां तू कहता है ये मेरा काम नहीं, भगवान का काम है। वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। फिर उसने आंखें बंद कर शांत स्वर में कहा, जो फल की चिंता छोड़ देता है वही भगवान को पा लेता है, क्योंकि भगवान उसी के साथ है जो कर्म करता है पर अहंकार नहीं रखता। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म में ही भगवान को देखना।
कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, हे मानव, कभी मत सोच कि तेरा कर्म छोटा है। हर कर्म जब प्रेम और सच्चाई से किया जाता है तब वह यज्ञ बन जाता है। कर्म योग वही है जहां तू रोटी बनाता है पर उसमें सेवा का भाव होता है, जहां तू किसी की मदद करता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता, जहां तू अपने दर्द में भी दूसरों को मुस्कान देता है। ऐसा कर्म तुझे सीधा मुझ तक ले आता है। कृष्ण आगे बोले, याद रख, जो केवल पूजा में बैठा है वो मुझसे दूर है, पर जो कर्म में लीन है वही सच्चा योगी है, क्योंकि मैं कर्म में बसता हूं, आलस्य में नहीं। सबसे बड़ा कर्म योग यही है जब इंसान अपने हर काम को ईश्वर की भक्ति समझकर करता है, फल की चिंता छोड़ देता है और अपने कर्म में ही भगवान को पा लेता है। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा विजेता है। आज का मनुष्य भाग रहा है, कभी समय के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे। वह सोचता है कि जितना अधिक पाएगा उतना सुखी होगा, परंतु वह यह भूल गया है कि सुख वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। कर्म योग का अर्थ यही है, अपने काम को आनंद से करना, परिणाम की चिंता छोड़ देना और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना। आज की दुनिया में लोग सफलता को लक्ष्य मानते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म ही लक्ष्य है, सफलता तो केवल परिणाम है। जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर करता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर की जिम्मेदारियां, तब हर कार्य तपस्या बन जाता है। जब तू ईमानदारी से मेहनत करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, तब तेरा मन शांत रहता है। देही शांति कर्म योग का पहला फल है। देखो, आधुनिक जीवन में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। हर कोई दूसरों से आगे निकलने की होड़ में है, लेकिन कर्म योग सिखाता है कि अपने कर्म को दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर यात्रा अलग है। यदि तू अपने कर्म को ईमानदारी से करता है तो भगवान स्वयं तुझे तेरे समय पर फल देंगे। जल्दी का अर्थ सफलता नहीं होता और देर का अर्थ हार नहीं होता। ईश्वर के समय पर सब कुछ सुंदर होता है। आज लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं। वे सोचते हैं कि शांति ध्यान या योगासन से मिलेगी, पर असली शांति तो तभी आती है जब मन में संतुलन हो, जब तू हर परिस्थिति में कह सके जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल विश्वास नहीं, कर्मयोग का सार है। जब तू जीवन को ऐसे स्वीकार करता है तब कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। कर्म योग का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दे, इसका अर्थ है संसार में रहकर भी अपने कर्म में ईश्वर को देखना। जब तू अपने काम में ईमानदार है, जब तू किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जब तू कर्तव्य निभाते समय स्वार्थ छोड़ देता है, तब तू कर्म योग का पालन कर रहा है। चाहे तू एक विद्यार्थी हो, एक किसान, एक डॉक्टर या एक साधारण मजदूर, जब तू कर्म को भक्ति बनाता है तब तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। आधुनिक युग में मनुष्य फल पर इतना केंद्रित है कि प्रयास का मूल्य भूल गया है। पर याद रख, जो फल की चिंता करता है वह कभी वर्तमान में नहीं जी सकता। जो वर्तमान में जीता है वही कर्म योगी है, क्योंकि वही जानता है कि हर क्षण भगवान की योजना का एक हिस्सा है। आज यदि मनुष्य मेरे कर्म योग के मार्ग पर चले तो उसका जीवन सरल और सुखी हो सकता है। उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं होगी, असफलता में अपराध बोध नहीं होगा। वह समझ जाएगा कि जीवन एक साधना है जहां हर दिन, हर काम, हर प्रयास एक यज्ञ है। हे मानव, तेरी पूजा मंदिर में नहीं, तेरे कर्म में है। तेरी आरती तेरी मेहनत है, तेरी भक्ति तेरी सच्चाई है। यदि तू हर दिन अपने कर्म को समर्पण से करता है तो तू बिना बोले ही मेरा नाम जप रहा है। याद रख, कर्म योग केवल एक दर्शन नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब तू कर्म में भगवान को देख लेता है तब तेरे जीवन में हर दिन पूजा बन जाता है और तू स्वयं ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। सबसे बड़ा कर्म योग यही है कि मनुष्य अपने कार्य को पूजा समझकर करे, न कि बोझ। जब तुम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हो तब हर काम में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। फल की चिंता छोड़कर जब केवल कर्तव्य निभाया जाता है तब मन में न तो भय रहता है और न ही असंतोष। सच्चा कर्मयोगी वही है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्म को निभाता है, चाहे दुनिया साथ दे या न दे। कर्म योग का अर्थ है
कर्म में जुड़ना लेकिन परिणाम से अलग रहना। जब व्यक्ति हर काम को अपनी साधना समझकर करता है तो उसका हर कदम उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। कर्म योग में न हार होती है, न जीत, न लाभ होता है, न हानि, क्योंकि योगी केवल कर्म करता है, फल का मालिक वह नहीं, भगवान होता है। जब मनुष्य अपने कर्म को अपनी शक्ति नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणा समझकर करता है, तब उसका हर काम दिव्यता से भर जाता है। सबसे बड़ा कर्म योग यह नहीं कि तुम बड़े काम करो, बल्कि यह है कि छोटे काम को भी ईश्वर भाव से करो। जब नीयत पवित्र हो जाती है तो साधारण कर्म भी महान बन जाता है। सच्चा कर्मयोगी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जब संसार का अंधकार उसे रोकता है तब भी वह अपने कर्म में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान हर उस कर्म में साथ है जो निस्वार्थ होकर किया जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। अडिग रहना, बिना परिणाम की आस रखे कार्य करते रहना। कर्म योग में न कोई रुकावट होती है और न कोई अंत। यह वह मार्ग है जिस पर चलने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर ईश्वर को खोज लेता है। जब कर्म में साधना जुड़ जाती है तब मन की अशांति मिट जाती है और जीवन में एक शांत प्रकाश फैल जाता है। कर्म योग कोई दर्शन नहीं, ये तो जीने का तरीका है। जहां हर कदम में श्रद्धा हो और हर काम में भक्ति, जो व्यक्ति अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त कर देता है वही सच्चा योगी है। जब कर्म का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है, तब वही कर्म सबसे बड़ा योग बन जाता है। जो अपने कर्म को संसार की भलाई के लिए करता है वह किसी मंदिर में नहीं, सीधे ईश्वर के चरणों में काम कर रहा होता है। कर्म योग सिखाता है कि जो करना है पूरे दिल से करो, लेकिन जो होगा उसे भगवान पर छोड़ दो। जब यह भाव मन में उतर जाता है तब काम का दबाव मिट जाता है और केवल शांति बचती है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपने मन को परिणाम से बांधता नहीं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब मनुष्य किसी काम को करने से पहले सोचता नहीं कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि इससे किसी को क्या मिलेगा। निस्वार्थ कर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति अपना कर्म केवल देने के भाव से करता है वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय बनता है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो काम और भक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। तब जीवन एक सतत साधना बन जाता है जहां हर पल कर्म के माध्यम से आत्मा जागृत होती है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। काम को भगवान का आदेश मानकर उसमें पूर्ण समर्पण के साथ लग जाना। कर्म योग का मूल यह है कि तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में मग्न हो जाओ। जब मनुष्य फल की आस में बंध जाता है तो उसका कर्म सीमित हो जाता है, लेकिन जब वह आसक्ति छोड़कर काम करता है तो उसका कर्म असीम हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां कर्म योगी संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। कर्म योग का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब मनुष्य कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य से नहीं डिगता। वह जानता है कि रास्ता आसान नहीं है, पर कर्म ही उसका धर्म है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हर उस हृदय में बसता है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। जो कर्म दूसरों के लिए किया जाता है वही सबसे पवित्र होता है। जब तुम किसी की मदद बिना नाम और इनाम के करते हो तब वही क्षण सबसे बड़ा योग बन जाता है। कर्म योग कोई दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। कर्म योगी कभी परिणाम के हिसाब से काम नहीं करता, वह सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाता है। जैसे सूर्य रोज उगता है बिना यह पूछे कि उसकी रोशनी को कौन देखेगा, वैसे ही सच्चा योगी कर्म करता है बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। निष्ठा से कर्म और समर्पण में जीवन। कर्म योग यह नहीं कहता कि इच्छाएं मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि इच्छा के बजाय उद्देश्य रखो। जब कर्म उद्देश्य से जुड़ता है तब वह ऊंचा बनता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब कर्म में न कोई भय होता है, न कोई लालच, केवल श्रद्धा और समर्पण। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जब व्यक्ति संसार को अपना परिवार मानकर काम करता है। वह अपने कर्म से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। ऐसे कर्म में शक्ति होती है, ऐसी नीयत में भक्ति होती है और ऐसे व्यक्ति में दिव्यता। यही वह पथ है जो इंसान को भगवान के ओर निकट ले जाता है।
कर्म योग का सौंदर्य यह है कि यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जब मन शांत होता है तब कर्म और भी प्रभावी हो जाता है। यही सच्चा योग है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हर काम में भगवान छिपे होते हैं। यदि तुम झाड़ू भी लगा रहे हो, पौधा भी सींच रहे हो या किसी की मदद भी कर रहे हो, यदि भाव शुद्ध है तो वही कर्म पूजा है। सबसे बड़ा कर्म योग कर्म को साधारण नहीं, पवित्र बना देता है। सच्चा कर्म योग यह नहीं कि तुम हमेशा बड़े कि हर छोटे काम को भी बड़े दिल से करो। कर्म का आकार नहीं, भाव मायने रखता है। जो छोटा काम भी ईमानदारी और समर्पण से करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योग वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी बनाए रखता है। जब हालात कठिन हो तब भी कर्म करते रहना और विश्वास बनाए रखना ही योग का सार है। कर्म योग सिखाता है रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस करते रहो। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर का आदेश मानकर करता है, तब उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। थकान केवल उन कर्मों में होती है जहां मन आसक्ति से भरा होता है। सबसे बड़ा कर्म योग यही है, कर्म को अपने से बड़ा मानना और उसमें पूर्ण विश्वास रखना। सबसे बड़ा कर्म योग तब शुरू होता है जब इंसान बिना परिणाम की चिंता किए अपना कार्य पूरे समर्पण से करता है। जब मन में यह भाव उठता है कि मैं नहीं, भगवान इस कर्म के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तब हर क्रिया पूजा बन जाती है और हर दिन एक साधना का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अहंकार से दूर रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है, क्योंकि उसका हर कार्य न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। जब सेवा में स्वार्थ मिट जाता है, तभी कर्म योग का असली स्वरूप प्रकट होता है। कर्म योग यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो अपने कर्म को निष्ठा और शुद्धता से करता है, वह अपने आप में भगवान का आराधक बन जाता है। खेत जोतने वाला किसान भी उतना ही योगी है जितना कि ध्यान में बैठा साधु। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब मनुष्य दूसरों के लिए कार्य करता है बिना किसी प्रतिफल की आशा के। जब उसकी सोच ये बन जाती है कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना ही मेरा धर्म है, तब उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। जब इंसान अपने कर्म को अपने कर्तव्य की तरह निभाता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर से भय, चिंता और असुरक्षा सब मिट जाती है। यही शांति का मार्ग है, यही सच्चा कर्म योग है। कर्म योग में त्याग का नहीं बल्कि स्वीकार का भाव होता है। इसमें हर परिस्थिति को जीवन के पाठ की तरह स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस होता है। यही शक्ति मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग यह नहीं कि तुम कितनी बड़ी चीज हासिल करते हो, बल्कि यह कि तुम उसे कितनी ईमानदारी से करते हो। सफलता का मापदंड बाहरी नहीं, भीतर की शुद्धता से तय होता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों की भलाई से जोड़ देता है, तो उसका हर कदम ईश्वर के चरणों में अर्पण हो जाता है। तब न उसे थकान होती है न भय, क्योंकि उसे पता होता है कि वह एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो दूसरों के लिए दीपक की तरह जलता है। जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाता है, वही कर्म के अर्थ को समझ रहा है। उसकी रोशनी कभी बुझती नहीं, क्योंकि वह आत्मा की लौ से जलती है। कर्म योग का अर्थ है निरंतर प्रवाह। जैसे नदी बहती है बिना रुके, बिना थके, वह किसी से तुलना नहीं करती, बस बहती रहती है अपने उद्देश्य की ओर। वैसे ही कर्मयोगी भी अपने मार्ग पर चलता है, परिणामों से परे। जब व्यक्ति अपने कर्म को साधना बना लेता है, तब हर काम ध्यान का रूप ले लेता है। उस अवस्था में सफलता या असफलता का कोई अर्थ नहीं रहता, बस कर्म ही आनंद बन जाता है। सबसे बड़ा कर्म योग यह सिखाता है कि दूसरों को दोष देना बंद करो और स्वयं को सुधारने में लगो। जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो संसार स्वयं उसके लिए राहें खोल देता है। कर्म योग वही है जहां कर्म पूजा बन जाए और जीवन सेवा का माध्यम बन जाए। जब यह भाव भीतर जगता है, तब व्यक्ति का अस्तित्व ही ईश्वर की आराधना बन जाता है। सच्चे कर्मयोगी का चेहरा हमेशा शांत होता है,
क्योंकि वह जानता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं। वह केवल कर्म करता है, प्रेम से, भक्ति से और पूरी लगन से। जब तुम हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब कर्म योग स्वतः घटित हो जाता है। तब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें मैं की जगह तू आ जाता है। कर्म योग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें कोई भी पिछड़ता नहीं। हर कोई जो ईमानदारी से कर्म करता है, वह एक दिन शांति और सच्ची सफलता को पा लेता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों के जीवन में मुस्कान लाने का जरिया बना लेता है, वह संसार में भगवान की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। जब कर्म तुम्हारा धर्म बन जाए और परिणाम की चिंता तुम्हारे मन से मिट जाए, तब तुम सच्चे योगी बन जाते हो। यही आत्मा की पूर्ण अवस्था है। कर्म योग का मूल यह है कि जो भी करो पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया काम न कर्म होता है न योग। समर्पण ही सफलता का पहला कदम है। सबसे बड़ा कर्म योग यह है कि तुम अपने कर्म को भक्ति का रूप दे दो। जब काम पूजा बन जाए, तब जीवन में कभी थकान नहीं आती। सबसे बड़ा कर्म योग यह सिखाता है कि मनुष्य का धर्म केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर को पहचानना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के आदेश का विस्तार है, तब वह अपने कर्म को बोझ नहीं, अवसर समझता है। खेत जोतने वाला किसान, बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक या घर चलाने वाली माँ, सब कर्मयोगी हैं, क्योंकि वे अपने कार्य को निष्ठा से निभाते हैं। कर्म योग यह नहीं सिखाता कि दुनिया से भागो, यह सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी मन को पवित्र रखो। जब हर कार्य भगवान के लिए करने की भावना आ जाती है, तब थकान मिट जाती है, भय मिट जाता है और हर पल साधना बन जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। जब जीवन एक यज्ञ बन जाए और हम उसमें अपने अहंकार को आहुति की तरह समर्पित कर दें। कर्म योग का असली अर्थ परिणाम से मुक्त होकर कर्म करना नहीं है, बल्कि परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर देना है। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म करता है, तो फल की चिंता उसके मन में जाल बुन देती है, और यही जाल दुख का कारण बनता है। जब इंसान कहता है, हे प्रभु, मैं यह काम तेरे नाम पर कर रहा हूं, इसका जो भी परिणाम हो वह तेरा आशीर्वाद होगा, तब वह चिंता से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर अद्भुत शांति का जन्म होता है। वह जानता है कि संसार की सभी कार्य एक विराट योजना का हिस्सा है। कर्म योग वह दिव्य अवस्था है जहां कार्य साधना बन जाता है और मन निष्काम हो जाता है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को पूजा का रूप दे देता है, तब भगवान उसके हर कार्य में प्रकट हो जाते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब इंसान करता नहीं, माध्यम बन जाता है। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं करता, भगवान मुझसे करवाते हैं, तब उसके जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है। यही अहंकार हर दुख की जड़ है, क्योंकि जब मैं होता है तो अपेक्षाएं होती हैं, और जहां अपेक्षा होती है वहां दुख भी होता है। लेकिन जब व्यक्ति मैं को मिटाकर तू को देखता है, तब वह कर्म योगी बन जाता है। तब वह किसी परिणाम से प्रभावित नहीं होता। चाहे सफलता मिले या असफलता, वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। वही संभाव, वही संतुलन, वही शांति, यही तो सच्चा योग है। कर्म योग यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म में बसे हैं। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब तुम ईश्वर की ही सेवा करते हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों की भलाई से जोड़ लेता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योग केवल ध्यान या पूजा का विषय नहीं, यह जीवन का व्यवहार है। जो व्यक्ति अपने काम से दुनिया को बेहतर बनाता है, वह प्रार्थना से भी बड़ा आराधक है। ईश्वर शब्दों से नहीं, कर्म से प्रसन्न होते हैं, और यह समझ ही मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाती है। कभी कभी मनुष्य यह सोचता है कि कर्म करने से क्या होगा, जब दुनिया इतनी अन्याय से भरी है। लेकिन कर्म योग यही तो सिखाता है कि तुम्हारा काम परिवर्तन लाना नहीं, बस अपना धर्म निभाना है। जब एक दीपक अंधेरे में जलता है, तो वह यह नहीं सोचता कि पूरी रात को रोशन कर पाएगा या नहीं, वह बस अपने हिस्से का अंधकार मिटा देता है। वैसे ही कर्म योगी भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। परिणाम चाहे जो भी हो, उसकी शांति इस बात में है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। यही सबसे बड़ा कर्म योग है।
जब तुम परिणाम की नहीं अपने सत्य की परवाह करते हो। कर्म योग यह नहीं कहता कि इच्छा छोड़ दो, बल्कि यह कहता है कि इच्छा को शुद्ध कर दो। जब इच्छा केवल स्वयं के सुख के लिए होती है तो वह बंधन बनती है, लेकिन जब इच्छा दूसरों की भलाई के लिए होती है तो वही मोक्ष का द्वार खोलती है। जो व्यक्ति अपने कर्म को करुणा, सेवा और प्रेम से जोड़ देता है वही सच्चा योगी है। उसकी सफलता बाहरी पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उस आत्मिक आनंद में होती है जो केवल निस्वार्थ कर्म से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा कर्म योग वह है जहां कर्म भी भक्ति बन जाता है और जीवन भी तपस्या। कर्म योग का मार्ग कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। यह वह मार्ग है जहां मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है, क्योंकि मन हमेशा फल की ओर भागता है। लेकिन जब तुम मन को साध लेते हो तब तुम संसार को जीत लेते हो। कर्म योग का सार यही है कि तुम कर्म करो, लेकिन मन को शांति में रखो। जब तुम काम करते हुए भीतर से स्थिर रहते हो तब तुम्हारे हर कार्य में शक्ति होती है। यही स्थिरता तुम्हें ईश्वर के निकट लाती है। कर्म योग यही है, काम करते हुए ध्यान में रहना। सबसे बड़ा कर्म योग यह है कि जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब भी तुम अपना कर्म न छोड़ो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब लोग तुम्हें रोकें तब भी आगे बढ़ो, जब हालात तुम्हें तोड़ें तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि सच्चा कर्म योगी वही है जो परिस्थितियों से नहीं अपने कर्तव्य से संचालित होता है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तब तुम भगवान के हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि उनके सिपाही बन जाते हो। यही कर्म योग का सर्वोच्च रूप है। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि हर काम में धैर्य की आवश्यकता है। जब बीज बोया जाता है तो फल तुरंत नहीं आता, उसी तरह जब कर्म किया जाता है तो उसका फल समय के साथ ही मिलता है। अधीर व्यक्ति परिणाम के पीछे भागता है और दुखी होता है, लेकिन जो कर्मयोगी है वह जानता है कि हर चीज का समय निश्चित है। वह बस कर्म करता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। यही धैर्य, यही विश्वास, यही समर्पण सबसे बड़ा कर्म योग है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि मेरा कर्म ही मेरी प्रार्थना है। जब वह हर काम में ईश्वर को महसूस करने लगता है तब उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। उसका जीवन ही मंदिर बन जाता है और हर कार्य आरती। जब वह दूसरों के लिए सच्चे मन से कुछ करता है तब वही भगवान की सेवा है। कर्म योग यही है, जब तुम्हारे कर्म में प्रेम हो, सेवा हो और भीतर शांति हो, तब ईश्वर तुम्हारे हर कार्य में खिलता है और तुम्हारा जीवन एक दिव्य साधना बन जाता है। अपने जीवन के हर क्षण को उद्देश्य से जीना। जो व्यक्ति हर काम को भगवान की सेवा समझकर करता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ा कर्म योग यह नहीं कि तुम दुनिया बदल दो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को इस कदर बदलो कि तुम्हारा हर कर्म दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए हुआ है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजा है या मजदूर, दोनों का कर्म ईश्वर के लिए समान हो जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को मन की शुद्धता से करता है तब वही कर्म योग का सर्वोच्च रूप होता है। बाहरी पूजा, आरती, मंत्र तभी सार्थक होते हैं जब मन का भाव शुद्ध हो। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करता है वह बिना कहे ही पूजा करता है। वह जानता है कि ईश्वर को फूलों की नहीं, सच्चे कर्म की आवश्यकता है। सबसे बड़ा कर्म योग यह है कि तुम अपने काम को इतनी सच्चाई से करो कि ईश्वर भी मुस्कुरा उठें और कहें, यह मेरा सच्चा भक्त है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि भाग्य पर नहीं, परिश्रम पर भरोसा करो, क्योंकि भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाता है, लेकिन जब वह आलस्य में बैठ जाता है तो अवसर भी दूर भाग जाते हैं। सच्चा कर्म योगी कभी समय को दोष नहीं देता, वह हर परिस्थिति को अवसर बनाता है। वह जानता है कि ईश्वर ने उसे चुनौतियां इसलिए दी हैं ताकि वह भीतर की शक्ति को पहचान सके। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म करता है वही संसार के लिए प्रेरणा बनता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म योग का आधार है संभाव, समान दृष्टि से हर स्थिति को देखना। जब व्यक्ति दुख, सुख, लाभ, हानि, प्रशंसा, आलोचना को एक समान स्वीकार कर लेता है तब वह योग की अवस्था में प्रवेश करता है।
कर्म योग यही सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा कर्म स्थिर रहना चाहिए। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, चाहे बादल हो या आंधी, वैसे ही कर्मयोगी भी अपने कर्तव्य में अडिग रहता है। ये स्थिरता ही उसे महान बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपनी थकान से ऊपर उठकर भी दूसरों के लिए कार्य करता है। जब वह अपने सुख से अधिक दूसरों के दुख को महत्व देता है, तब उसके कर्म में ईश्वर उतर आते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को सेवा का रूप दे देता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि भगवान स्वयं उसके सहचर बन जाते हैं। कर्म योग का मार्ग वही है जहां दिल से किया गया हर कार्य भगवान की आराधना बन जाता है। कर्म योग यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। जो व्यक्ति केवल अनुकूल समय में कर्म करता है, वह योगी नहीं, व्यापारी होता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म से नहीं डगमगाता, वही सच्चा कर्मयोगी है। जब दुनिया पीछे हट जाती है, तब भी वह आगे बढ़ता है। जब सब हार मान लेते हैं, तब भी वह प्रयास जारी रखता है। और अंत में जब फल मिलता है, तो वह उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। यही कर्म योग का सार है। कर्म करते रहो, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से। कर्म योग यह नहीं कहता कि त्याग करो, बल्कि यह कहता है कि आसक्ति का त्याग करो। काम करते रहो, लेकिन उसके परिणाम से खुद को मत जोड़ो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहता है। वह काम करता है, पर मोह नहीं करता। वह प्राप्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है और हानि को उसकी परीक्षा। इस दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म योग का सबसे गहरा संदेश है, कर्म ही पूजा है। जब यह भाव भीतर से जागता है, तब मनुष्य का जीवन ही मंदिर बन जाता है। फिर उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं मंदिर बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, वही सच्चा भक्त है। कर्म योग यह नहीं कहता कि भगवान को खोजो, यह कहता है कि अपने कर्म में भगवान को पहचानो। कर्म योग यह सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक है। सफलता अहंकार को परखती है और असफलता धैर्य को। जो व्यक्ति असफल होकर भी कर्म करना नहीं छोड़ता, वही महान बनता है। क्योंकि कर्म योग यह नहीं पूछता कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह पूछता है कि तुम कितनी बार उठे। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें मनुष्य गिरकर भी मुस्कुराना सीखता है और बार बार प्रयास करता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के जीवन का आधार बना देता है, जब वह स्वयं को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म में ईश्वर की गंध होती है, उसके शब्दों में करुणा होती है और उसके आचरण में भक्ति। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तो उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कर्म अमर हो जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। जब जीवन व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक बन जाए। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय को कर्म के अनुरूप बदलना है। जब व्यक्ति अपने अंदर अहंकार, डर और मोह को छोड़कर कर्म करता है, तब हर क्रिया उसका ध्यान, भक्ति और सेवा बन जाती है। वह जानता है कि जीवन का हर पल अवसर है, हर सांस साधना है और हर कठिनाई एक पाठ है। जो व्यक्ति केवल फल की लालसा में कर्म करता है, वह मानसिक तनाव और असंतोष से जूझता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। जब कर्म और साधना का मिलन हो जाए और व्यक्ति अपने हर कार्य में ईश्वर का अनुभव करे। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती केवल आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए होती है। जब इंसान कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर मानकर अपने कर्म में डूब जाता है, तब वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं करती, बल्कि उसका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसके प्रयास ही महत्वपूर्ण हैं, फल नहीं, तब उसे शांति मिलती है। यही वह अवस्था है जहां कर्म और योग का संगम होता है और मनुष्य जीवन में स्थिरता और आनंद को प्राप्त करता है।
सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने काम को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए करता है। जब उसका मन दूसरों के सुख और भले के लिए प्रेरित होता है, तब उसकी साधना स्वयं ईश्वर का रूप ले लेती है। ऐसे व्यक्ति का कर्म न केवल शुद्ध होता है बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज में फैलता है। वह जानता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल अपने परिवार या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके कर्म संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में निस्वार्थ भावना और उद्देश्यपूर्ण जीवन। कर्म योग यह भी सिखाता है कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी क्षमता और प्रयास पर विश्वास खोना नहीं चाहिए। कई बार परिणाम तत्काल नहीं मिलते और व्यक्ति निराश हो सकता है, लेकिन सच्चा कर्मयोगी जानता है कि हर बीज का फल समय पर ही आता है। जब वह अपने कर्म में लगन और धैर्य के साथ निरंतरता बनाए रखता है, तब उसका मन स्थिर रहता है और उसके प्रयास फलित होते हैं। यही ज्ञान उसे सांसारिक उलझनों और मानसिक अशांति से मुक्त करता है। कर्म योग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें अहंकार का स्थान नहीं होता। जब व्यक्ति अपने कर्म को भगवान की इच्छा के अनुसार मानकर करता है, तब उसका मन स्वच्छ और स्थिर होता है। वह जानता है कि जो फल आता है वह ईश्वर का आशीर्वाद है और जो नहीं आता वह उसके लिए सीख और अनुभव है। इस दृष्टि से कर्म केवल साधना बन जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और स्थिरता प्राप्त करता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म और भक्ति का अविभाज्य मेल। कर्म योग यह सिखाता है कि कार्य में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखो। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को सर्वोत्तम प्रयास के साथ करता है, तब उसका कर्म स्वयं में महान बन जाता है। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं। उसकी संतुष्टि केवल इस बात में होनी चाहिए कि उसने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कार्य को पूजा और सेवा का माध्यम मानना। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। संकट और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, वह ही सच्चा योगी बनता है। उसका मन भय और चिंता से मुक्त होता है और उसकी ऊर्जा केवल कर्म में लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और उसके कर्मों में दिव्यता उतर आती है। यही वह शक्ति है जो कर्म योग को सच्चा और महान बनाती है। कर्म योग यह सिखाता है कि सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही भगवान को प्रिय होता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को केवल दूसरों के लाभ और भलाई के लिए करता है, तब उसका मन स्थिर और शांत रहता है। फल चाहे कुछ भी हो, उसे संतोष रहता है, क्योंकि उसने केवल अपने कर्तव्य को निभाया। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में समर्पण और मन में निस्वार्थता। कर्म योग का अर्थ केवल कार्य नहीं बल्कि जीवन दृष्टि है। जब व्यक्ति अपने जीवन को कर्म के अनुसार ढालता है, तब उसके विचार, शब्द और क्रियाएं सभी उसी दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। उसका मन स्थिर, आत्मविश्वासपूर्ण और शांत होता है। वह जानता है कि जीवन का प्रत्येक पल अवसर है, प्रत्येक चुनौती शिक्षा है और प्रत्येक कर्म ईश्वर की सेवा। यही वह स्थिति है जहां कर्म योग जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बन जाता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना देता है। जब उसका जीवन न केवल उसके लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी मार्गदर्शन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसकी हर क्रिया का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैल सकता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म और समाज सेवा का अद्वितीय मेल। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि अपने मन को कर्म के अनुसार प्रशिक्षित करना है। जब व्यक्ति अपने अंदर आलस्य, भय और लालच को छोड़कर काम करता है, तब हर क्रिया साधना बन जाती है। कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ध्यान केवल कर्म में केंद्रित होता है। वह जानता है कि हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या कठिन, उसके कर्म योग की परीक्षा है। यही स्थिरता उसे संतुलित, शांत और मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका कर्म ही पूजा है, तब उसका जीवन स्वयं में एक मंदिर बन जाता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब इंसान परिणाम की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य में पूरी तरह डूब जाता है।
कई बार परिणाम समय से पहले नहीं आते, लेकिन सच्चा कर्मयोगी जानता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब वह ईमानदारी, लगन और धैर्य से अपने कार्य को करता है, तब उसका मन स्थिर रहता है और उसकी ऊर्जा केवल कर्म में लगती है। यही स्थिरता और निःस्वार्थ भावना उसे भगवान के निकट ले जाती है। परिणाम चाहे जो भी हो, वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया। कर्म योग यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म से दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह केवल समाज की भलाई नहीं करता, बल्कि स्वयं की आत्मा को भी उज्जवल बनाता है। उसके शब्द, विचार और कर्म सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। जब कर्म में प्रेम और भक्ति जुड़ जाती है, तब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होता। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, सेवा, समर्पण और शुद्धता का अद्वितीय संगम। कर्म योग का मार्ग कठिन जरूर है, पर यह आत्मा को सशक्त बनाता है। जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से नहीं मुड़ता, तब वह वास्तविक शक्ति और साहस को पहचानता है। उसे यह समझ आता है कि परिणाम केवल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रयास और लगन उसके नियंत्रण में है। यही मानसिक स्थिरता और धैर्य उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा, भक्ति और समर्पण रखता है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से आत्मा को विकसित करना है। जब व्यक्ति हर कार्य को साधना और सेवा का माध्यम मानता है, तब उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। कठिनाइयां उसे डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका मन स्थिर और भरोसेमंद होता है। यही स्थिरता उसे भीतर से शक्तिशाली बनाती है और उसे सच्चे सुख का अनुभव कराती है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका कर्म केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए है। जब व्यक्ति अपने कार्य से दूसरों की भलाई करता है, तब उसका कर्म केवल कर्म नहीं, बल्कि जीवन का उच्चतम उद्देश्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के विचार और कार्य सभी के लिए प्रेरणा बनते हैं। वह जानता है कि हर क्रिया का प्रभाव व्यापक होता है और उसका कर्म एक श्रृंखला की तरह अनंत तक फैल सकता है। यही कर्म योग का सार है, निस्वार्थ कर्म और सामाजिक भलाई का संगम। कर्म योग का सबसे गहरा संदेश यह है कि व्यक्ति अपने कार्य को केवल ईश्वर की सेवा मानकर करे। जब व्यक्ति अपने कर्म में प्रेम, भक्ति और समर्पण जोड़ता है, तब उसके कार्य दिव्यता प्राप्त करते हैं। वह जानता है कि सफलता और असफलता दोनों ही उसकी साधना के हिस्से हैं। जब मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति को एक पाठ मान करता है, तब वह मानसिक स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म को पूजा और साधना का रूप देना। कर्म योग यह सिखाता है कि अहंकार, डर और लालच से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों को भगवान के हाथ में छोड़ देता है और केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसके मन में शांति और संतोष पैदा होता है। उसे समझ आता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है, फल का मालिक वह नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति कर्म और भक्ति को एक साथ जोड़ता है। कर्म योग का अर्थ है निरंतरता और स्थिरता। जब व्यक्ति अपने कर्म को केवल अस्थायी सफलता या असफलता से नहीं जोड़ता, तब वह सच्चा योगी बनता है। उसकी ऊर्जा केवल कार्य में लगती है और उसका मन न भय से प्रभावित होता है और न लालच से। हर कार्य उसके लिए साधना बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता होती है और उसके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म में निष्ठा, समर्पण और स्थिरता। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका कर्म ही उसकी पूजा है। जब वह हर कार्य को ईश्वर के आदेश मानकर करता है, तब उसका जीवन स्वयं में साधना बन जाता है। कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। उसका मन स्थिर, उसका हृदय शुद्ध और उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है।
वह जानता है कि कर्म न केवल बाहरी दुनिया के लिए है, बल्कि उसकी आत्मा की उन्नति के लिए भी है। यही कर्म योग का सर्वोच्च स्वरूप है। कर्म, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय संगम। कर्म योग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और धैर्य से परिचित कराता है। जब मनुष्य अपने कार्य में पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुट जाता है, तब उसका मन स्थिर और शांति से भरा होता है। वह जानता है कि कर्म करना उसका धर्म है और फल का मालिक केवल ईश्वर है। इस दृष्टिकोण से हर कठिनाई और बाधा केवल उसे अपने भीतर की क्षमता पहचानने का अवसर देती है। जब व्यक्ति अपने कर्म को पूजा और साधना के रूप में स्वीकार करता है, तब उसका जीवन स्वचालित रूप से उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म में आत्मा का प्रकाश। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों के भले के लिए करता है। वह जानता है कि उसका हर प्रयास किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। जब उसकी सोच निस्वार्थ और व्यापक हो जाती है, तब उसका हर कार्य समाज और मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म न केवल सार्थक होते हैं, बल्कि उसकी आत्मा भी उच्च स्तर पर पहुंचती है। कर्म योग यही सिखाता है कि जीवन का मूल्य केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। कर्म योग का मार्ग यह सिखाता है कि परिणाम पर निर्भर न रहो, केवल प्रयास पर ध्यान दो। जब व्यक्ति प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करता है, तब उसकी आत्मा में स्थिरता और संतुलन आता है। वह जानता है कि कुछ पाने या खोने की चिंता उसका मनोबल कमजोर नहीं करेगी। जब कर्म योग की यह भावना भीतर जागती है, तब व्यक्ति न केवल अपनी शांति पाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, प्रयास, समर्पण और निस्वार्थ भाव का मेल। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं करती। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है। उसकी मानसिक शक्ति और स्थिरता उसे हर चुनौती में विजयी बनाती है। जब व्यक्ति अपने प्रयास और प्रयास की प्रक्रिया में विश्वास रखता है, तब उसे फल की चिंता नहीं होती। यही समझ और आत्मविश्वास उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म में प्रेम, भक्ति और समर्पण जोड़ देता है। जब उसका मन केवल सेवा और कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होता है, तब उसका हर कार्य दिव्यता का अनुभव कराता है। उसे यह ज्ञात होता है कि उसका कर्म केवल उसके लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, कर्म, भक्ति और सेवा का संगम। कर्म योग यह भी सिखाता है कि जीवन का हर पल एक अवसर है। जब व्यक्ति अपने कर्म को समय और परिस्थिति के अनुसार निष्ठा और ईमानदारी से करता है, तब वह हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। उसे समझ आता है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, उसके कर्म योग का हिस्सा है। यही स्थिरता और समर्पण उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को लगातार उद्देश्यपूर्ण बनाता है। कर्म योग का गहरा संदेश यह है कि अहंकार, लालच और भय से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। उसका मन स्थिर, हृदय शांत और उद्देश्य स्पष्ट होता है। वह जानता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है, फल का मालिक भगवान है। यही मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। सबसे बड़ा कर्मयोग तब होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन का हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक साधना है। जब हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर किया जाता है, तब उसकी शक्ति, स्थिरता और मानसिक शांति स्वतः बढ़ती है। वह जानता है कि उसका कर्म केवल उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों और समाज के कल्याण के लिए भी है। यही दृष्टि उसे जीवन में महानता, स्थिरता और संतोष प्रदान करती है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में निरंतरता और प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और धैर्य रखता है, तब वह मानसिक संतुलन और स्थिरता प्राप्त करता है।
उसके प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के लिए भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और उसका कर्म समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म और निष्ठा का अद्वितीय मेल। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की सेवा और मानवता की भलाई के लिए करता है। जब उसके कार्य निस्वार्थ और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, तब उसकी आत्मा में स्थिरता, शांति और संतोष उत्पन्न होता है। उसे समझ आता है कि उसका कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक विकास और समाज की भलाई के लिए है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, भक्ति और सेवा एक साथ मिलकर जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। कर्म योग का सार यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को परिस्थितियों से ऊपर उठकर निभाए। जब हम केवल अनुकूल समय में काम करते हैं तो वह कर्म नहीं, स्वार्थ होता है। लेकिन जब विपरीत हालात में भी मन को स्थिर रखकर पूरे समर्पण से कर्म किया जाए, वहीं से सच्चे योग की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने भावों पर नियंत्रण रखकर कर्म करता है। वह शिकायत नहीं करता, बहाने नहीं बनाता, बस अपने मार्ग पर चलता रहता है। उसका विश्वास यह होता है कि अगर कर्म सच्चा है तो परिणाम भी उत्तम ही होगा, चाहे देर से ही क्यों न मिले। सबसे बड़ा कर्म योग उस समय दिखाई देता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है। जो व्यक्ति हर कार्य को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। वह जानता है कि हर चुनौती उसके विकास का एक अध्याय है। दूसरों की आलोचना, असफलता या निराशा उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका मन केवल कर्तव्य पर केंद्रित है। वह अपनी थकान से नहीं डरता, बल्कि हर थकान को अपने कर्म का प्रसाद मानता है। यही भावना उसे मजबूत, शांत और सफल बनाती है। कर्म योग का सबसे ऊंचा स्तर तब होता है जब व्यक्ति मैं और मेरा की भावना छोड़ देता है। जब वह अपने हर कर्म को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब उसके मन से अहंकार मिट जाता है। उसे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होती, क्योंकि वह जानता है कि उसका मार्ग केवल कर्म का है, तुलना का नहीं। जब मन में अहंकार नहीं होता, तब हर कार्य सहज और संतुलित हो जाता है। यही सच्चा कर्म योग है, जहां कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म समाहित होता है। सबसे बड़ा कर्म योग यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना भाग्य बनाता है। कोई परिस्थिति, कोई इंसान और कोई किस्मत उतनी शक्तिशाली नहीं जितना आपका निरंतर प्रयास। जब व्यक्ति अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। वह हर सुबह एक नए उत्साह के साथ कर्म करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यही विश्वास, यही स्थिरता उसे कर्म योग के मार्ग पर अग्रसर करती है। कर्म योग यह भी बताता है कि जो काम दिल से किया जाए, वही सच्चा योग बनता है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद अनुभव करता है, तो उसका हर प्रयास पूजा बन जाता है। वह परिणाम से बंधा नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया में ही सुख ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में असफलता भी सिखाने का अवसर लगती है। वह अपने कर्म से सीखता है, बढ़ता है और हर परिस्थिति को स्वीकार करता है। यही स्वीकृति, यही सहजता ही सबसे बड़ा कर्म योग है। सबसे बड़ा कर्म योग यह सिखाता है कि कर्म करते समय मन को शांति में रखना ही असली साधना है। जब हम काम करते हैं लेकिन भीतर बेचैनी, असुरक्षा और तुलना का भाव रखते हैं, तब हमारा कर्म अशांत हो जाता है। पर जब व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण और विश्वास के साथ करता है, तब वह भीतर से मुक्त रहता है। उसकी आत्मा हल्की होती है, मन शांत और विचार निर्मल। ऐसा व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे अपने मार्ग पर भरोसा होता है। यही आंतरिक स्थिरता उसे कर्मयोगी बनाती है। कर्मयोग यह नहीं कहता कि जीवन में भावनाएं ना हो, बल्कि यह सिखाता है कि भावनाएं नियंत्रण में हो। जब व्यक्ति दुख या असफलता में टूटे नहीं और सफलता में अहंकारी न बने, तभी उसका कर्म संतुलित होता है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा बनता है। वह अपनी सोच, अपने धैर्य और अपने संकल्प से हर चुनौती को पार कर जाता है। उसकी ऊर्जा बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। यही स्थिरता उसके कर्म को योग में बदल देती है।
कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि जो बीत गया उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अतीत में उलझा रहता है वह वर्तमान का सौंदर्य खो देता है। कर्मयोगी जानता है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा अवसर है। जब वह इस क्षण को पूरी सजगता और समर्पण से जीता है तब भविष्य स्वतः सुधर जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, जब व्यक्ति अपने हर श्वास, हर कर्म और हर विचार को वर्तमान की साधना बना लेता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति दूसरों की निंदा या उपेक्षा से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि दूसरों की राय बदलती रहती है, पर सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका काम ही उसकी पहचान है। ऐसे व्यक्ति की शांति किसी और की मान्यता पर नहीं, बल्कि उसके अपने प्रयासों पर निर्भर होती है। यही आत्मनिर्भरता, यही दृढ़ता ही कर्म योग का मूल है। कर्म योग यह सिखाता है कि हर मनुष्य के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा सही। आसान रास्ता तत्काल सुख देता है, पर सही रास्ता स्थायी शांति। जो व्यक्ति सही मार्ग चुनता है और पूरे समर्पण से कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। वह जानता है कि कठिनाई केवल उसकी शक्ति को परखने का माध्यम है। जब वह बिना डर, बिना थकान और बिना अपेक्षा के कार्य करता है, तब उसका जीवन ईश्वर के प्रति आस्था का उदाहरण बन जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, सच्चाई के साथ कर्म करना। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म में जीवन जीना है। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को केवल दिनचर्या या दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि साधना के रूप में करता है, तब उसका मन, वचन और क्रिया तीनों एक साथ दिव्यता प्राप्त करते हैं। कठिनाइयां, असफलताएं और आलोचनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका विश्वास केवल अपने कर्म और ईश्वर में होता है। वह जानता है कि कर्म का वास्तविक फल अनुभव और आत्मिक उन्नति है, न कि केवल भौतिक लाभ। यही दृष्टि उसे हर परिस्थिति में स्थिरता, धैर्य और संतोष प्रदान करती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कर्म में प्रेम और निस्वार्थ भाव जोड़ देता है। जब उसका मन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब उसका हर प्रयास समाज और मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान बन जाता है। कर्म योग यही सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। कर्म योग का मार्ग यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मिक विकास में है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी लगन और निष्ठा रखता है, तब उसका मन शांत और संतुलित रहता है। वह जानता है कि कठिनाइयां केवल उसकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह संतोष महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म में विश्वास और समर्पण। कर्म योग यह भी सिखाता है कि कार्य करते समय अहंकार, डर और लालच को त्यागना ही साधना है। जब व्यक्ति केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन स्थिर, आत्मा निर्मल और हृदय शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर मुश्किल परिस्थिति भी अवसर बन जाती है। यही मानसिक शांति और स्थिरता उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग वही है जिसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, विश्वास और समर्पण के साथ कर्म करता है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है। वह जानता है कि हर चुनौती उसकी आत्मा को मजबूत बनाती है और प्रत्येक कर्म उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, तब वह अपने जीवन में स्थिरता, संतोष और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। यही वह शक्ति है जो कर्म योग को वास्तविक और महान बनाती है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमारे कर्म का हिस्सा है। जब फायदा खत्म, रिश्ते भी खत्म। यही इस दुनिया का सच है। सच्चाई अब दुर्लभ हो गई है। लोग भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से जुड़े हैं। जो तुम्हारे लिए गिरते हैं, वही तुम्हारे टूटने पर नजरें फेर लेते हैं। हर रिश्ते का हिसाब किताब पहले से तय है, बस वक्त का इंतजार है।
तुम्हारे दुख में कोई नहीं रोएगा, कोई साथ नहीं देगा। हर आंख में सिर्फ अपनी नजर आती है, दूसरों की हालत को समझने वाला कोई नहीं। यहाँ मदद तब तक होती है जब तक इसे फायदा मिलता है। इस दुनिया में इंसान अकेला ही सही होता है। दोस्त, रिश्तेदार, साथी सब अपना मतलब लेकर आते हैं। जैसे ही जरूरत पूरी होती है सब अपनी राह चुन लेते हैं। लोग अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते बनाते हैं। आज तुम्हारा साथ देते हैं, कल तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। ये मतलबी दुनिया अब भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। कभी किसी की नीयत पर भरोसा मत करना। यहाँ मुस्कान भी नकाब है, प्यार भी दिखावा। कोई सच्चा नहीं, सब अपने मतलब के गुलाम है। इस दुनिया में सबका अपना मतलब है, कोई तुम्हारे लिए दुखी नहीं। हर रिश्ता अपने मतलब है, कोई तुम्हारे लिए दुखी नहीं। हर रिश्ता अपने स्वार्थ के हिसाब से तय होता है। यहाँ कोई दिल से नहीं जुड़ता, सब फायदा देखकर पास आते हैं। जब फायदा खत्म होता है वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ये मतलबी दुनिया सिखाती है कि सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। कोई साथ नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। रिश्ते अब केवल जरूरत के हिसाब से निभाए जाते हैं। कोई तुम्हारे बिना अधूरा नहीं है। तुम्हारा नुकसान देखकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई और झूठ की सीमा धुंधली हो गई है। हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से सच बोलता है। कोई बिना मतलब के साथ नहीं आता। तुम्हारे अच्छे कामों का कोई सम्मान नहीं। लोग तुम्हारे काम से अपनी ताकत बढ़ाते हैं और जैसे ही काम खत्म तुम्हें भुला देते हैं। यहाँ प्यार, दोस्ती, अपनापन सब दिखावा बन चुके हैं। अब सिर्फ स्वार्थ और फायदे की बात होती है। इंसान अब अपने मतलब से ही दूसरों के करीब आता है। तुम्हारे दुख में कोई साथ नहीं देगा और खुशी में सब तुम्हारे आसपास होंगे। ये दुनिया अकेलेपन की सबसे बड़ी गुरु है। जो साथ देता है उसके पीछे हमेशा कोई फायदा छिपा होता है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। इस दुनिया में भरोसा अब खतरनाक लगने लगा है। सबके रिश्ते अब नकली हो गए हैं। मुस्कान के पीछे छल है, दोस्ती के पीछे स्वार्थ है। कोई सच में साथ नहीं है। तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं। इस दुनिया में सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। इस दुनिया में सब मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं। जो तुम्हारे पास है उसका फायदा देखता है और जो नहीं है उसे नजरअंदाज करता है। कभी कभी लगता है कि दिल से जुड़ने वाले लोग बहुत दूर चले गए हैं। यहाँ सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं और सच में साथ कोई नहीं है। लोग अब दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। रिश्ते अब सिर्फ लाभ के हिसाब से होते हैं। जब लाभ खत्म, रिश्ता भी खत्म। दुनिया की भीड़ में इंसान अकेला है। हर मुस्कान का मतलब कुछ होता है, हर मदद का कारण कुछ। यहाँ दोस्ती की कीमत नहीं, स्वार्थ की कीमत है। जो तुम्हारे बिना अधूरा नहीं है वही तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। इंसान अब किसी का नहीं, सिर्फ अपने मतलब का है। रिश्ते अब दिल से नहीं, दिमाग से जुड़े हैं। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग दिखावा करते हैं, मुस्कान देते हैं, मगर दिल से कोई साथ नहीं है। सबके रिश्ते अब नकली हैं। प्यार अब दिखावे का जरिया है, दोस्ती अब लाभ का माध्यम है। ये मतलबी दुनिया सिखाती है कि भरोसा केवल अपने आप पर होना चाहिए। कोई स्थायी नहीं, सब अस्थायी हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक फायदा होता है। जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ते भी खत्म। दुनिया की भीड़ में इंसान अकेला है। सब अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं, कोई दिल से नहीं जुड़ता। कभी कभी लगता है कि सच्चा इंसान अब इस दुनिया में नहीं बचा। सब अपने मतलब के लिए जीते हैं और कोई किसी के लिए नहीं। इस दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए जुड़ा है। कोई तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास के लिए है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है तो सब तुम्हारे साथ होते हैं, पर जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की कठोर सच्चाई है, जहां दिल से कोई भी स्थायी नहीं है। कभी किसी पर बहुत भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ विश्वास भी स्वार्थ का हिस्सा बन गया है। लोग तुम्हारी मदद तभी करते हैं जब उनके लिए फायदा है। जब तुम्हारी मदद करने का समय खत्म हो जाता है तो वही हाथ जो तुम्हें सहारा देते थे तुम्हें गिरने देते हैं। इस दुनिया में सच्चाई दुर्लभ हो गई है। लोग दिखावे के लिए हंसते हैं और अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। जो सच में तुम्हारे लिए सोचते हैं वह भी कहीं न कहीं अपनी जरूरतों के लिए सोचते हैं। यहाँ दिल से कोई किसी के साथ नहीं है,
सब अपने स्वार्थ के गुलाम हैं। रिश्तों की गहराई या पैसे, पद और प्रभाव से तौली जाती है। जो तुम्हारे पास ताकत है वही तुम्हारा साथी है। जैसे ही ताकत खत्म होती है वही लोग दूर हो जाते हैं। इस मतलबी दुनिया में स्थायी कोई नहीं, सब अस्थायी हैं। तुम्हारे दर्द में कोई साथ नहीं देगा। यहाँ हर आंसू, हर चिंता और हर दुख सिर्फ तुम्हारी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। जब हम हर परिस्थिति को सीख और अवसर मानकर कर्म करते हैं तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई विफलता डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण निस्वार्थ और उद्देश्यपूर्ण होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में स्थिरता, धैर्य और आत्मिक विकास। कर्म योग का मार्ग यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता है और प्रयास जारी रखता है वही सच्चा योगी है। वह जानता है कि फल केवल ईश्वर का आशीर्वाद है, पर प्रयास उसका कर्तव्य। जब व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है तब उसका मन संतुष्ट, स्थिर और निर्मल रहता है। यही दृष्टि उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है और उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपने कर्म का लक्ष्य बनाता है। जब वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करता है तब उसका कर्म सच्चा और दिव्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास, चाहे छोटा हो या बड़ा, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है। सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में निरंतर प्रयास और निष्ठा ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखता है तब उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। उसका मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। वह जानता है कि प्रत्येक कठिनाई केवल उसकी क्षमताओं और धैर्य की परीक्षा है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास उसे सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म को केवल साधना और भक्ति का माध्यम मानता है। जब उसके कर्म निस्वार्थ, उद्देश्यपूर्ण और सेवा आधारित होते हैं तब उसका जीवन स्थिर, शांत और प्रेरणादायक बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मा की विकास और समाज के कल्याण के लिए भी है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, भक्ति और सेवा एक साथ मिलकर जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और स्थिरता से परिचित कराता है। जब हम अपने हर कार्य को न केवल कर्तव्य के रूप में बल्कि साधना और भक्ति के रूप में करते हैं तब हमारे शब्द, विचार और कर्म एकरूप हो जाते हैं। कठिनाइयां और असफलताएं हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ध्यान केवल कर्म और प्रयास पर होता है। फल केवल ईश्वर के हाथ में है, पर हमारी निष्ठा और प्रयास हमारे नियंत्रण में है। यही दृष्टि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता देती है और कर्म योग का वास्तविक अनुभव कराती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कर्म में निस्वार्थता और सेवा भाव जोड़ता है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं तब हमारा प्रत्येक प्रयास समाज और मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान बन जाता है। यही कर्म योग का सार है। जीवन को न केवल स्वयं के लिए बल्कि सभी के कल्याण के लिए जीना। कर्म योग यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास में है। जब हम अपने कर्म में पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं कर सकती बल्कि हमारी शक्ति और धैर्य को परखती हैं। परिणाम चाहे जैसा भी हो, संतोष का अनुभव केवल प्रयास और निष्ठा में मिलता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में विश्वास और समर्पण। कर्म योग का मार्ग यह भी दिखाता है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों की भलाई और सेवा को ध्यान में रखते हैं तब हमारा कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है। कर्म, भक्ति और सेवा का संगम। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कर्म को केवल फल की प्राप्ति के लिए नहीं करता
जब हमारा मन केवल प्रयास और समर्पण में लगा होता है, तब हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। फल चाहे प्राप्त हो या न हो, हमारी निष्ठा और प्रयास हमें सच्चा योगी बनाते हैं। यह दृष्टि हमें निरंतर प्रयास करने और हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। प्रयास में निष्ठा और फल में समर्पण। कर्म योग ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई और बाधा हमारे लिए एक अवसर है। जब हम कठिनाइयों को सीख और अनुभव मानकर कर्म करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई विफलता डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण निस्वार्थ और उद्देश्यपूर्ण होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में स्थिरता, धैर्य और आत्मिक विकास। कर्म योग का मार्ग ये भी सिखाता है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। फल केवल ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य है। जब हम प्रत्येक कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तब हमारा मन संतुष्ट और आत्मा निर्मल रहती है। यही दृष्टि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती है और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य बनाता है। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे कर्म सच्चे और दिव्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि निरंतरता और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कठिनाई हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब हम अपने कर्म को केवल साधना और भक्ति का माध्यम मानते हैं। जब हमारे कर्म निस्वार्थ, उद्देश्यपूर्ण और सेवा आधारित होते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, शांत और प्रेरणादायक बन जाता है। हमें समझ आता है कि प्रत्येक प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और समाज के कल्याण के लिए भी है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, भक्ति और सेवा एक साथ मिलकर जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। कर्म योग का गहन अर्थ यह है कि हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्म साक्षात्कार का माध्यम बन सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण जोड़ता है, तब उसके मन और हृदय में स्थिरता उत्पन्न होती है। वह जानता है कि कर्म ही उसकी पहचान है और फल केवल भगवान का आशीर्वाद। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कठिनाई या विफलता भय या निराशा नहीं उत्पन्न करती, बल्कि उसे सीख और अनुभव के रूप में स्वीकार करती है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में स्थिरता, निस्वार्थता और विश्वास। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों और कर्मों को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है। जब वह केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करता है, तब उसका हर कर्म दिव्यता का अनुभव कराता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसके कर्म केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बन सकते हैं। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम प्रत्येक परिस्थिति को अवसर और सीख मानकर कर्म करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत रहती है। ऐसे व्यक्ति को असफलता भी नहीं हिला सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और निस्वार्थ होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में धैर्य, स्थिरता और आत्मिक विकास। कर्म योग का मार्ग यह भी दिखाता है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन का असली आधार है। फल केवल ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तब हमारा मन संतुष्ट और आत्मा निर्मल रहती है। यही दृष्टि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती है और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है।
सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य मानता है। जब हम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे कर्म सच्चे और दिव्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि निरंतरता और प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कठिनाई हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोग का सार यह है कि अपने कार्यों में समर्पण, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना रखें। जब हम केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया और प्रयास में संतोष अनुभव करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और हृदय शांत रहता है। हर कर्म, चाहे छोटा या बड़ा, साधना बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म और निष्ठा का अद्वितीय संगम। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति यह समझता है कि प्रत्येक कठिनाई, असफलता और चुनौती केवल उसके आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति के लिए है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत होती है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमारा ध्यान केवल प्रयास और निष्ठा पर होता है। यही स्थिरता और धैर्य हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोग यह भी सिखाता है कि अपने कर्म को केवल साधना और भक्ति का माध्यम मानना ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब हमारे कर्म निस्वार्थ, उद्देश्यपूर्ण और सेवा आधारित होते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, शांत और प्रेरणादायक बन जाता है। हमें समझ आता है कि प्रत्येक प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मा के विकास और समाज के कल्याण के लिए भी है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, भक्ति और सेवा एक साथ मिलकर जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अवसर मानकर कर्म करता है। जब हम हर दिन, हर पल अपने प्रयास और निष्ठा के साथ कर्म में लगे रहते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। ऐसे व्यक्ति को कोई विफलता डरा नहीं सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और निस्वार्थ होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में स्थिरता, समर्पण और विश्वास। कर्म योग का असली अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों को केवल सफलता या असफलता के पैमाने पर न नापें, बल्कि उन्हें साधना और भक्ति के रूप में देखें। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा और समाज की भलाई के लिए करते हैं, तब हमारे कर्म केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर, आत्मा निर्मल और हृदय शांत रहता है। यही दृष्टि उसे जीवन में स्थिरता, धैर्य और सच्ची सफलता प्रदान करती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है। कठिनाइयां, विफलताएं और असफलताएं उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि उसका ध्यान केवल प्रयास और निष्ठा पर होता है। वह जानता है कि कर्म में समर्पण और विश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति है। परिणाम चाहे देर से आए या तुरंत, उसका मन संतुष्ट रहता है। यही स्थिरता, समर्पण और निस्वार्थ भावना उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। कर्मयोग यह सिखाता है कि हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। जब हमारा प्रयास निस्वार्थ और सेवा भाव से भरा होता है, तब हमारा जीवन प्रेरणा, शक्ति और आदर्श बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म केवल उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन और प्रकाश प्रदान करता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म, सेवा और भक्ति का अद्वितीय संगम। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने कार्य में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, पर सच्चा योगी केवल अपने प्रयास में विश्वास करता है। वह जानता है कि कठिनाइयां उसकी क्षमता, धैर्य और मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसका मन स्थिर और आत्मा मजबूत रहती है।
यही दृष्टि उसे सच्चा कर्मयोगी बनाती है। कर्म योग का मार्ग यह सिखाता है कि हर कर्म को प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भावना से किया जाए। जब हम अपने कार्य को पूजा और साधना के रूप में मानते हैं, तब हमारी ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है। विपरीत परिस्थितियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती। हमारा मन स्थिर, आत्मा निर्मल और हृदय शांत रहता है। यही स्थिरता और समर्पण हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। बड़ा कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। जब हम हर परिस्थिति को सीख और अवसर मानकर कर्म करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत रहती है। ऐसे व्यक्ति को असफलता भी नहीं हिला सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और निस्वार्थ होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में धैर्य, स्थिरता और आत्मिक विकास। कर्म योग यह भी सिखाता है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। फल केवल ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तब हमारा मन संतुष्ट और आत्मा निर्मल रहती है। यही दृष्टि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती है और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य मानता है। जब हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे कर्म सच्चे और दिव्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है: सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि निरंतरता और प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कठिनाई हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अवसर मानकर कर्म करता है। जब हम हर दिन, हर पल अपने प्रयास और निष्ठा के साथ कर्म में लगे रहते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन मूल्यवान और प्रेरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म केवल उसे नहीं, बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन और प्रकाश देता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है: कर्म में सेवा, समर्पण और उद्देश्य। कर्म योग यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मिक विकास और संतोष में है। जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण रखते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। विपरीत परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमारा स्थिर प्रयास हमें सच्चा कर्मयोगी बनाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है: कर्म में विश्वास और धैर्य। कर्म योग का मार्ग यह दिखाता है कि प्रत्येक कठिनाई और असफलता केवल हमारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत रहती है। हम जान जाते हैं कि असफलता केवल अनुभव और सीख है। यही दृष्टि हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने और प्रयास जारी रखने की प्रेरणा देती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने हर कर्म को साधना और भक्ति का माध्यम मानता है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन प्रेरक और स्थिर बन जाता है। हम समझते हैं कि प्रत्येक प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, भक्ति और सेवा जीवन को दिव्यता प्रदान करते हैं। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अवसर है। जब हम हर दिन और हर पल अपने प्रयास और निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, तब भविष्य स्वतः सुधरता है। ऐसे व्यक्ति को अतीत की चिंता नहीं सताती और न ही भविष्य की अनिश्चितता उसे विचलित कर सकती है। उसका मन स्थिर, आत्मा निर्मल और हृदय शांत रहता है। यही दृष्टि उसे जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता प्रदान करती है। कर्म योग का असली अर्थ यह है कि हम अपने प्रयासों में निष्ठा और विश्वास रखें।
फल केवल ईश्वर का कार्य है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य। जब हम अपने कर्म में पूरी लगन और समर्पण रखते हैं, तब हमारा मन शांत और आत्मा मजबूत रहती है। परिणाम चाहे विलंबित आए या तुरंत, हमारा स्थिर प्रयास हमें कभी असफल नहीं बनाता। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। प्रयास में निष्ठा और फल में समर्पण। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों के भले और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य मानता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन प्रेरक और आदर्श बन जाता है। हमारे कर्म न केवल हमें बल्कि समाज और मानवता को भी लाभ पहुंचाते हैं। यही दृष्टि हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखती है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह भी सिखाता है कि मानसिक स्थिरता, धैर्य और प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। प्रत्येक कठिनाई केवल हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा होती है। यही स्थिरता और समर्पण हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं और जीवन में संतोष तथा सफलता प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अवसर मानकर कर्म करता है। जब हम हर कार्य को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ करते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, संतुलित और प्रेरक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई विफलता विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण और निस्वार्थ होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म में स्थिरता, समर्पण और विश्वास। कर्म योग का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को साधना और भक्ति का माध्यम बनाना है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा, समर्पण और विश्वास रखता है, तब उसका मन शांत और आत्मा मजबूत रहती है। कठिनाइयां और असफलताएं उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वह जानता है कि उसका प्रयास मूल्यवान है। परिणाम चाहे किसी भी रूप में आए, उसका स्थिर प्रयास उसे सच्चा कर्मयोगी बनाता है और जीवन को स्थायित्व, संतोष और दिव्यता प्रदान करता है। सबसे बड़ा कर्मयोग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों में निस्वार्थता और सेवा भाव को जोड़ देता है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे प्रयास केवल परिणाम नहीं, बल्कि प्रेरणा और आदर्श बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन स्थिर, संतुलित और दिव्य बन जाता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, निस्वार्थ प्रयास, सेवा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, सुखद या कठिन, हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम प्रत्येक परिस्थिति को सीख और अवसर मानकर कर्म करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत रहती है। ऐसे व्यक्ति को असफलता भी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और निस्वार्थ होता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म में स्थिरता, धैर्य और आत्मिक विकास। कर्म योग का मार्ग यह भी दर्शाता है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन का असली आधार है। फल केवल ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तब हमारा मन संतुष्ट और आत्मा निर्मल रहती है। यही दृष्टि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करती है और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य मानता है। जब हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तब हमारे कर्म सच्चे और दिव्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक प्रयास दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह सिखाता है कि निरंतरता और प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। हमारा मन स्थिर और आत्मा निर्मल रहती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कठिनाई हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोग का सार यह है कि अपने कार्यों में समर्पण, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना रखें। जब हम केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि प्रक्रिया और प्रयास में संतोष अनुभव करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और हृदय शांत रहता है। हर कर्म, चाहे छोटा या बड़ा, साधना बन जाता है।
ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेरणा, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, कर्म और निष्ठा का अद्वितीय संगम। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति यह समझता है कि प्रत्येक कठिनाई, असफलता और चुनौती केवल उसके आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति के लिए है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हमारा मन स्थिर और आत्मा मजबूत होती है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमारा ध्यान केवल प्रयास और निष्ठा पर होता है। यही स्थिरता और धैर्य हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं। कर्म योग यह भी सिखाता है कि अपने कर्म को केवल साधना और भक्ति का माध्यम मानना ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब हमारे कर्म निस्वार्थ, उद्देश्यपूर्ण और सेवा आधारित होते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, शांत और प्रेरणादायक बन जाता है। हमें समझ आता है कि प्रत्येक प्रयास केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और समाज के कल्याण के लिए भी है। यही वह अवस्था है जहां कर्म, चाहे विलंबित आए या तुरंत, हमारा स्थिर प्रयास हमें कभी असफल नहीं बनाता। यही सबसे बड़ा कर्म योग है, प्रयास में निष्ठा और फल में समर्पण। सबसे बड़ा कर्म योग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरों के भले और सेवा को अपने कर्म का उद्देश्य मानता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन प्रेरक और आदर्श बन जाता है। हमारे कर्म न केवल हमें, बल्कि समाज और मानवता को भी लाभ पहुंचाते हैं। यही दृष्टि हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखती है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है, सेवा, निष्ठा और समर्पण। कर्म योग यह भी सिखाता है कि मानसिक स्थिरता, धैर्य और प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन रखते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती। प्रत्येक कठिनाई केवल हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा होती है। यही स्थिरता और समर्पण हमें सच्चा कर्मयोगी बनाते हैं और जीवन में संतोष तथा सफलता प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा कर्म योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अवसर मानकर कर्म करता है। जब हम हर कार्य को पूर्ण निष्ठा,